15 मिनट आपकी मैंने ज़्यादा ले लिए थे उस समय, लेकिन फिर भी जैसा आदेश हुआ है मैं 2 मिनट में अपनी बात करूँगा। उसके बाद हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष जी हमारे केशव जी कार्यक्रम का समापन करेंगे या हम लोगों से जो भी आह्वान करेंगे हम उसको पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। फिर मैं सभी को जय जिनेंद्र बोलूँगा, आप लोगों को बोलना है जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। हमारी महिला अध्यक्षा उस समय थी नहीं जब मैंने आप सब लोगों के 25 मिनट ले लिए थे, आप बच गए, आपके बच गए 25 मिनट। तो उसमें मैंने काफ़ी बातें बताई थी, जो बातें ये वाली जो प्रवीण जी ने बताई, ये हमें प्रवीण जी जो कह रहे थे कि हम लोगों को जैन लिखना चाहिए, उसके फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। फायदे तो सबको मालूम ही है, मैं नुकसान बता देता हूँ अभी आपको। नीरव मोदी और चौकसी जो इस समय लंदन में हैं, दोनों के दोनों जैन हैं। उससे पहले भी कई लोग, अभी मैं उनके नाम लेकर के अब उन धरती पे नहीं है, जो हमारा सबसे बड़ा घोटाला हुआ था शेयर बाजार का, वो भी जैन थे। और अभी 3 टिकट जो वहाँ पे मिली, कांग्रेस ने दी हम लोगों को कर्नाटका के अंदर, तीनों में से कोई भी जैन नहीं लिखता, 2 पाटिल लिखते हैं और एक और कुछ और लिखता है। मुझे डर है कि वो जैन लिखेंगे तो सबकी टिकट ना कट जाए, जिस तरह हमारे पीछे पड़े हुए। मैं सच बता रहा हूँ, मैं बहुत गंभीर बात को बहुत लाइट मूड में बोल रहा हूँ आपको, बिल्कुल मैंने आपको लाइट मूड में, मैं बहुत ही गंभीर बात को बोला है मैंने। हमारे खाली भाजपा से एक ही अभय पाटिल बेलगांव से जीते हैं। अभी मैं रथ के चक्कर में कर्नाटका गया था और मैंने 2-2.5 महीने पहले कांग्रेस वालों को खुश कर दिया था, मैंने कि आप कर्नाटक में जीतने वाले हो। सच बता रहा हूँ आपको, तो मैसेज दिखाता हूँ, तो मेरे हाथ जोड़ के ऐसा हुआ था कि क्या ये सच बात है। तो बहुत सी चीज़ें जो है ना अपने लोग, क्योंकि वहाँ जैन बहुत हैं, बहुत से लोग समझते हैं कि कर्नाटका में 2-2.5 लाख ही जैन हैं, कम से कम 20-22 लाख जैन हैं कर्नाटक के अंदर। मुंबई के अंदर 22 लाख जैन हैं, मुंबई में। हाँ, क्योंकि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं जीतो जो एक संस्था आपने नाम सुना होगा जैन, उसका FCP हूँ। मतलब जब 108 लोग आज से 16 साल पहले 11 लाख के मेंबर बने थे, उसमें आपका भाई भी है। और उस समय भी मैं क्यों बना था आपको बता दूँ, सुन लीजिए मेरा माइंड कहाँ काम करता है। मुझे बोला गया कि उसमें 98% नॉन जैन्स हैं जीतो के अंदर, 2% जैन हैं खाली, और 2% में भी कोई मुखर आदमी नहीं है जिसकी की बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा मजबूत हो। तो मैंने उस दिन सोचा मैं 11 लाख की आहुति दे रहा हूँ इसलिए कि मैं उनके ऊपर निगाह रखूँगा, और उस निगाह का काम हुआ कि वो एक भी ऐसी योजना नहीं बना सके जो दिगंबर समाज के खिलाफ। 16 साल पहले 11 लाख का मेंबर बना था मैं जीतो का, FCP बोलते हैं उसको, फाउंडर चीफ पैटर्न बोलते हैं। और अभी हाल में 3 साल पहले आपका अकेला भाई है जो जियो का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, मैं जियो का भी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बना हूँ, और जिसमें 36 गवर्नर में 35 श्वेतांबर में अकेला दिगंबर हूँ, और मैं एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हूँ। आज वो लोग भी ये मानने लगे हैं कि अगर कोई भी समस्या के लिए चलना है सेंट्रल में या कहीं भी, उनके 3 प्रोग्राम में मैंने कोश्यारी जी जो वहाँ के गवर्नर साहब थे, अभी उन्होंने रिजाइन कर दिया, भगत सिंह कोश्यारी जी आपने नाम सुना हो शायद, जो महाराष्ट्र के गवर्नर साहब थे, बहुत ही हमारी मेरी तो बहुत ही परिवार के, हम मेरे घर भी जाते हैं तो अलका से बोलते हैं, अलका मुझे तो पतली वाली खिचड़ी बनवा दो, पतली वाली खिचड़ी बोलते हैं, पतली वाली खिचड़ी बनवा दो, उनको पेट की समस्या बहुत रहती। तो श्वेतांबर भी दंग रह गए कि क्या एक आदमी जो दिल्ली में बैठा हुआ बम्बई में भी इतना कर सकता है। तो नए पद्म सागर जी जो महाराज हैं, जो नए जिन्होंने जीतो बनाया और जियो बनाया,
अगर उनका सबसे पसंदीदा और प्यारा शिष्य है तो आपका भाई मणिन्द्र जैन है। बहुत मैं एक गर्व की बात आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि आज उसकी वजह से क्या हुआ, अभी आपको मैं फोटो भेजूंगा। अभी उनको आचार्य पद उनको मिला। आचार्य पद में पहली बोली कितने की होगी, अंदाज से बोले, कोई भी बोलो अंदाज से। पहली बोली कितने की हुई होगी? 9,99,00,000 और 99,99,000 करके पूरा। नहीं, बम्बई में। मैं भी आपको फोटो दिखाता हूँ उस कार्यक्रम के लिए, दिखाऊंगा अभी बात करने के बाद। तो ऐसी संस्था, और हमारी एक सेठिया जी है मुंबई में, श्वेतांबर हैं, मैं भी लंदन जा रहा हूँ तो उनसे मेरी भेंट का कार्यक्रम रखा है। उन्होंने अभी 300 करोड़ रुपया श्वेतांबर समाज के लिए हमारी संस्था जियो की वजह, हमारी संस्था इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं उसका एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हूँ, अभी मैं उसके बिहाफ पे बोल रहा हूँ, तो उसके लिए 300 करोड़ रुपया किया है। जो नए पदम सागर जी ने जब ओम बिरला जी वाली जो मीटिंग थी जूम वाली, उसमें सबसे पहले उन्होंने घोषणा की थी कि 300 करोड़ रुपया वहाँ से। तो काम जब बड़े करने होते तो दिल भी बहुत ज़्यादा बड़ा, जो मैंने पहला बोला आपको, पहले अपनी स्पीच में बोला था। और तो आज मैं आपको एक और इसी संदर्भ में बोल देता हूँ, राकेश जी, अभी दिल्ली का जो हमारा अभी मैसेज आया हुआ है मेरे पास में, वो हमारे संजय सकलेचा जी हमारे मैनेजर है, वो श्वेतांबर समाज से मेरे अंडर में जो दिल्ली का जियो का सेंटर चल रहा है, जिसमें हम IAS IPS बनाते हैं, एक पैसा नहीं लेते, जीतो वाले पैसा लेते हैं 40%, जियो वाले 1 रुपया नहीं लेते। मतलब जिसका मैं एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हूँ, हमारे 11 बच्चे IAS IPS बने हैं। टोटल जो 27 बच्चे बने हैं, अभी आप में पूरी लिस्ट नहीं है ये सब लोगों की, कोई 10 बोल रहा है, कोई 20 बोल रहा है, टोटल 27 बच्चे हमारे हैं। उसमें 11 हमारे जियो के निकले हैं, जिसमें 4 IAS हैं, 4 IAS बच्चे हमारे। और एक और बात जो मैं वहाँ तो नहीं कर रहा हूँ, क्या आवाज़, जो वहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें 65% दिगंबर बच्चे हैं, 35% श्वेतांबर बच्चे। हमारी जो करोल बाग में जो सेंटर है जियो का, जो मैं देखता हूँ, जिसको 2 लोग देखते हैं, मैं और एक विजय जी जाजू हैं मुंबई के श्वेतांबर, वो मुंबई से आते हैं, मैं दिल्ली में रहती हैं, हम दोनों हर हफ्ते जाते हैं। और पहले अलका जी भी जाती थी, उनको भजन और वो सिखाने के लिए हम लोग जाया करते थे। तो ये कितना बड़ा योगदान हर तरफ चल रहा है। मतलब हर चीज़ आपकी नॉलेज में नहीं होती, लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं हर जगह जा कर के। इसी तरह एक नॉन जैन संस्था संकल्प, आपने नाम सुना होगा, प्रधानमंत्री जी ने उसके 7 ट्रस्टी बनाए, आपका भाई ट्रस्टी है उसका। और हमारी उस संस्था से 150 बच्चे, क्योंकि वो RSS समर्थित संस्था है, RSS वाले चलाते हैं उसकी। कनीजा जी उसके अध्यक्ष हैं इस समय, और राधे श्याम जी जो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर थे, वो उसकी अध्यक्ष इस समय प्रेजेंटली। और संतोष तनीजा जी, बहुत बड़ा नाम है देश का, प्रधानमंत्री जी बैठे, उनको जिम्मेदारी सौंपी हुई है, उसमें 150 बच्चे निकले हैं। और उसका 9 जुलाई का कार्यक्रम जनपद पर होगा, जिसमें आपका भाई स्पॉन्सर कर रहा है उस कार्यक्रम को। और मेरा हमेशा उन 150 बच्चों में स्पीच होती है उनकी मॉरल बूस्टिंग की, क्योंकि वो पढ़ाई में तो होशियार होते हैं, पर मैं जो संस्कार और बाकी बातें बताता हूँ ना, वो बातें बुलाने के लिए मुझको बुलाते हैं वो संतोष। तो लेटर आ गया उनके कि 9 जुलाई को आपको जनपद में NDMC सेंटर है, NDMC सेंटर है, बहुत मशहूर है, उसमें जाकर के। तो इतने सारे काम हम पीछे कर रहे हैं। और कोशिश मैं कर रहा हूँ कि जैनों का जो समस्या से जैन फंसे हुए हैं उसको कैसे निकाला जाए। अब वैसे ही लोगों की अब हमको ज़रूरत है। तो महासमिति अब एक बहुत बड़ा कार्य जो लेने जा रही है कि कैसे हम लोग, नैपदम सागर जी का भी बहुत मन है। अभी जो दिल्ली वाला प्रोग्राम हुआ था उसमें मंगल प्रभात लोढ़ा, आपने नाम सुना है, मुंबई का जब महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बिल्डर है मंगल प्रभात लोढ़ा, वो मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार में, हाँ श्वेतांबर है वो भी। और ऐसे ही अपने मध्य प्रदेश में सकलेचा जी, ओम प्रकाश सकलेचा जी, जिनके फादर वीरेंद्र सकलेचा जी थे। ये सब वो लोग हैं जो आपके भाई के घर आते हैं और आपके भाई को अपने यहाँ पे बुलाते हैं। उन सब का भी मन है
क्या मनीष तुम दिगंबर में कम से कम एक ऐसा चेहरा दिख रहा है कि जो इतना उत्साह वाला है। उन सबकी हमारी मीटिंग हुई है कि दिगंबर श्वेतांबरों की हम लोग एक कोर कमेटी बनाई जाए, पूरी बड़ी बड़ी कोर। हमारे अंदर कितने भी मनभेद हों या मतभेद हो बोले, लेकिन हम लोग इस मॉडल पे मिलकर के काम करें। तो अभी संजय सकलेचा जी हो गए, मंगल प्रभात लोरा जी हो गए, एक हमारे कासलीवाल जी हैं इंदौर के, वो हो गए, एक बम साहब हैं, बहुत बड़ा नाम है बम साहब का, जिनका एशिया का सबसे बड़ा लॉ इंस्टीट्यूट है, नंबर 1 एशिया का। मेरे बहुत क्लोज दोस्त हैं बम साहब, वो भी जैन हैं। तो ऐसे ही एक विपिन मेहता जी हैं, वो मेरे बहुत पक्के दोस्त। तो मैं देखता हूँ ज़्यादातर श्वेतांबर, जो हम लोग सुबह की बात कर रहे थे ना, श्वेतांबर लोग जानते हैं कि कैसे समाज को बढ़ाना है। वो चीज़ हमको सीखनी पड़ेगी। ये बात किसने बोली थी, शायद आप में से किसी ने बोली थी या किसने बोली थी कि हम लोगों को श्वेतांबर समाज से ये बात सीखनी पड़ेगी। अब अच्छा, जी, अशोक जी ने ये बात बोली थी। तो अगर हम लोगों को उसी दिशा में, अशोक जी, हमने काम करना शुरू कर दिया है, और उसी वजह से चाहे बड़ा सा बड़ा, अब एक ही समस्या आती है इन लोगों को, जैसे बहुत बड़ा डोनेशन देते हैं ये लोग, तो मैं उनका चेयरमैन हूँ तो मुझे भी उतना ही देना पड़ता है उसमें, और किसमें